ट्रिपल इंटीग्रेशन। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यार ट्रिपल इंटीग्रेशन। ठीक है, ध्यान देना, ट्रिपल इंटीग्रेशन भी हमारे मल्टीपल वेरिएबल कैलकुलस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग डोमेन में है या किसी भी साइंस या रिसर्च फील्ड में है, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। मतलब डबल ट्रिपल की आप आप जब जाएंगे तो खुद ही समझ जाएंगे इसका कितना यूज है। तो ये स्टार्ट करते हैं। ट्रिपल इंटीग्रेशन हमारा कुछ इस टाइप का होता है। ठीक, डबल इंटीग्रेशन हमारा किसी रीजन पे जो है इंटीग्रेट किया जाता था, मींस उसका डोमेन जो था रीजन था, हमको एक रीजन प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, जैसे डबल इंटीग्रेशन हमारा था तो उसमें आप लोग देखे होंगे जो है हम कोई रीजन इसके अंदर प्रोवाइड करते थे। ये रीजन क्या था, जैसे यहाँ हम वेरिएबल dx dy ले लिए ना, तो ये एक्स वाई प्लेन में कोई एक छोटा सा रीजन रहता था जो डिफाइन रहता था, उस रीजन के अनुसार हम इसका इंटीग्रेशन करते थे। लेकिन अब ट्रिपल इंटीग्रेशन में क्या होगा, यहाँ पर बाइलूम होगा। क्या होगा यहाँ पर, बाइलूम। ध्यान देना, यहाँ क्या होगा, बाइलूम होगा। इस बाइलूम के अनुसार हम अपने फंक्शन ऑफ x कामा y कामा z, अब देखिए बाइलूम है यार ना, तो बाइलूम तो 3D में होगा, और 3D मतलब x y z तीनों होंगे, तो ये फंक्शन भी क्या होगा, फंक्शन ऑफ x कामा y कामा z होगा। किसी बाइलूम पे इंटीग्रेट करेंगे। अब इस यहाँ पर देखिए, जब हम डबल इंटीग्रेशन कर रहे थे तो उसका डिफरेंशियल पार्ट एक छोटा सा एरिया था। dx dy क्या था, एक डिफरेंशियल एरिया था जिसका, ध्यान देना, dx dy क्या था, एक डिफरेंशियल एरिया था जिसका लेंथ क्या था, मान लीजिए dx था, ब्रीथ क्या था, dy था, या ब्रीथ मान लीजिए क्या था, dx था, और लेंथ क्या था, dy था। ठीक, लेकिन अब यहां पर हम ट्रिपल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहां पर जो है हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, सॉरी डिफरेंशियल वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन जैसे हम बोल रहे हैं dx dy z, वो भी क्या होगा, एक डिफरेंशियल बाइलूम होगा। ध्यान देना, हम क्या करें, एक डिफरेंशियल बाइलूम होगा, छोटा सा बाइलूम होगा। उस छोटे से बाइलूम को जो है दिए गए लिमिट के अनुसार, दिए गए बाइलूम के अनुसार हम जो है इंटीग्रेट करते जाएंगे, तो हमारा एक कंप्लीट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय दिस बाइलूम, कोई एक नया चीज मिलेगा जिसे हम नाम में हाइपर बाइलूम दे सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पर। तो यहां पर देखिए, तो यहां पर भी हमारा ये क्या होगा, एक बाइलूम ही होगा, dx dy dz, ये क्या है, एक डिफरेंशियल बाइलूम। ठीक, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ये ट्रिपल इंटीग्रेशन। ठीक, आज हम स्टार्ट करेंगे ये ट्रिपल इंटीग्रेशन। ध्यान देना, अब इसकी अगर हम बात कर लें, यहां पर अगर ये हमारा f ऑफ x कामा y कामा z, ठीक है, 1 के इक्वल है। ठीक, अगर ये हमारा f ऑफ x कामा y कामा z 1 के इक्वल है, ठीक, तब इसे आप अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये बाइलूम देगा। ध्यान देना, हम क्या करें, अगर ये हमारा फंक्शन ऑफ x कामा y कामा z 1 के इक्वल है और उस समय आप इसको इंटीग्रेट करें तो ये क्या देगा, बाइलूम देगा। ठीक, ये क्या देगा, बाइलूम देगा, dx dy dz। क्यों देगा, क्योंकि यार एक डिफरेंशियल बाइलूम हमने कट किया था, उसी को जो है इस बाइलूम वाले इंटीग्रेशन जो है हम इसको इंटीग्रेट करें। ठीक, क्या देगा, बाइलूम देगा। ध्यान देना, आप जरूरी नहीं यहां पर हमें ये भी मेंशन रहे, वहां पर हमें लिमिट दे सकते हैं, एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में दे सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, क्वेश्चन के अनुसार वेरी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये हमारा फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड डजंट इक्वल टू 1 रहा, मतलब यूनिटी नहीं रहा और 1 के बराबर भी नहीं रहा, ठीक है, तो ये हमें क्या देगा, बाइलूम मल्टीप्लाइड बाई सम। क्योंकि देखो यार, एक बात बताएं, कोई भी बाइलूम ले लो, कोई भी बाइलूम 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही बाइलूम मिलेगा, लेकिन 1 के अलावा आप किसी वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो तो नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए करें 1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ कोई फंक्शन हो सकता है या कोई बड़े नंबर्स हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं, तो वो क्या होंगे, हमेशा नाम दे देते हैं, क्या होंगे, हाइपर बाइलूम। अब कुछ लोग कहते हैं यार कि नहीं मास देता है, ये ऐसी बात नहीं यार। मैं मानता हूं कि डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ध्यान देना, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मानता हूं डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये जो आपका रिजल्ट आ रहा है मास डेंसिटी, ध्यान देना हम कहना क्या चाहते हैं, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इक्वल टू मास,
ये रिजल्ट मास हमको कब मिलेगा? बाइलूम तो हमारा ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है वो एक बाइलूम ही है, डिफरेंशियल बाइलूम है। उसी को दिए गए लिमिट के अनुसार हम क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, कंप्रेस करेंगे, जो भी करना है फंक्शन के अनुसार चेंज करेंगे, यहाँ पर जो लिखा होगा वो तो ठीक है। अगर ये फंक्शन, ये बाइलूम हो गई, ये फंक्शन अगर हमारा डेंसिटी फंक्शन रहा, ध्यान देना, ये फंक्शन अगर हमारा डेंसिटी फंक्शन रहा और साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं बाइलूम पे हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तब इसका जो रिजल्ट आएगा वो मास होगा, ठीक है। नहीं तो ये मास नहीं हो सकता। ये डिपेंड करेगा कि इसका रिजल्ट मास होगा कि नहीं होगा, वो इस फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि हमारा दिया हुआ फंक्शन डेंसिटी फंक्शन है कि कौन सा फंक्शन है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो आइए इसको और आगे बढ़ाते हैं। यार एक बात सुन लो आप लोग ना, कि आज हम लोग जो है चेक करेंगे, यहां पर ये जो लिखा गया है ना, आज हम लोग जो है इसको ये होगा कि नहीं होगा जो है ये इस फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि इसका रिजल्ट मास आएगा कि नहीं आएगा, वो इस फंक्शन पे डिपेंड करेगा। लेकिन यार अगर ये फंक्शन हमारा यूनिटी हो गया तो इतना हम गारंटी कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा, वो जो है क्या होगा बोलो, बाइलूम होगा। ठीक, इसका रिजल्ट क्या होगा, बाइलूम होगा। यूनिट इसका क्या हो जाएगा, यूनिट क्यूब हो जाएगा। बाइलूम की यूनिट क्यूब होता है, ठीक। लेकिन इसका यूनिट क्या होगा, अगर सॉरी यहां पर नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी, हाँ यहां पर ये क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा यूनिट की पावर 4। क्यों भैया यूनिट की पावर 4? क्योंकि ये इसका यूनिट हो गया, उसके बाद ये फंक्शन का यूनिट, टोटल यूनिट की पावर 4 जो भी आएगा हमें नहीं पता, लेकिन इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट क्यूब होगा, जब ये हमारा फंक्शन हमारा यूनिटी हो। ठीक, अब हम इसको जो है प्रूफ करते हैं। कैसे हमारा ट्रिपल इंटीग्रेशन, जब यहां हमारा फंक्शन यूनिटी होता है तो ये बाइलूम देता है। आइए इसको प्रूफ करते हैं।